अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और इसमें आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, उसके अकॉर्डिंगली आज हमारा थर्ड टॉपिक है। 2 टॉपिक्स हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हमारा थर्ड टॉपिक है जिसका नाम है एवरेज या मीन, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जी मैं आपको बताती हूँ एवरेज और मीन क्या है। ये मैंने फार्मूला लिखा है, ठीक है। एवरेज होता है कि जो भी हमारे पास गिवन टर्म्स हों, जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखी हुई हैं 3, 15, 18, 22, 98, 101, ठीक है। इनके अलावा भी कोई से भी आपको कोई भी डाटा गिवन हो, ठीक है, और आपको बोला जाए कि इसका एवरेज निकालें, तो आपने क्या करना है, ये जो गिवन नंबर्स हैं आपके पास कोई से भी, इनका आपने सम ले लेना है। जैसे मैंने ये लिया हुआ है, ठीक है, 3 + 15 + 18 इसी तरह। और उसके बाद आपने ये जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं उतने आपने काउंट करने हैं। काउंट करें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपके पास 6 नंबर्स हैं, इन पे आपने डिवाइड कर देना है। यानी जो गिवन आपके पास नंबर्स हैं उनका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कितने हैं उस पर डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा मीन, ठीक है। ये बहुत इजी है। उसके बाद हम एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। हम ये देखें जी, ये आपके पास एक एग्जांपल है जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, ताकि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। इसमें लिखा है जी एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं जी कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है एक के बाद दूसरा आने वाला नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है कि मैं कहती हूँ जी यहाँ पे 0 है, 0 के बाद क्या आएगा, 0 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरह सो ऑन, ठीक है। इसी तरह अगर हमें कभी कहा जाए कि जी 3 से स्टार्ट करें आप और इसके बाद आगे बताएं जी कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो आप कहेंगे जी 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपके पास आपको पूछा गया है जी कि फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है, पहले 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी एक के बाद दूसरे आने वाले ऑड नंबर्स, कंसेक्यूटिव भी हों और ऑड भी हों, ठीक है। अब ये देखें, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, इनमें से अगर हम 0 देखें, 0 ऑड नहीं होता, 1 होता है। 1 के बाद हम देखें जी, वैसे तो कंसेक्यूटिव 1 के बाद 2 आएगा, लेकिन 2 क्या है, ईवन है। फिर हम 3 ले लेंगे, ठीक है, 1 के बाद 3। इसी तरह 4 ईवन है, हम इसको स्किप कर देंगे, 5 पे आ जाएंगे, 1 3 5। फिर उसके बाद 6 भी ईवन है, इसको स्किप करेंगे, 7 पे आ जाएंगे। उसके बाद 8 स्किप, ईवन है। उसके बाद 9 ऑड है, तो आपके पास से कंप्लीट हो गए 1 3 5 7 9। उसने बोला था फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो 1 2 3 4 और ये 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आ गए, ठीक है। अब आपने ले लेना है जी इनका एवरेज। जैसे मैंने पीछे फॉर्मूला आपको दिखाया था कि जो भी आपको गिवन डाटा हो, ठीक है, उसका आपने ले लेना है सम और उस पर आपने टोटल नंबर पे उसको डिवाइड कर देना है। 5 यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर, ठीक है, और यहाँ पे आपने डाटा सेट का सम लिया और उसको 5 पर डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आ जाएगा एवरेज, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अच्छा जी, अब हमारा जी अगला टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक है जी हमारे पास मीडियन, ठीक है। मीडियन की यहाँ पे मैंने शॉर्ट करके इसको लिखा है, आप इसको डेफिनेशन भी कंसीडर कर सकते हैं कि मीडियन क्या होता है, मिडल टर्म, ठीक है। आपको कोई से भी नंबर्स गिवन हो और आपको कहा जाए जी इसका मीडियन फाइंड आउट करें, तो इसका मतलब है वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने मिडल टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अच्छा जी, इसके लिए आपके पास सबसे पहले 2 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। आपने मिडल टर्म फाइंड आउट करने से पहले ये 2 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने जी अरेंज करना है, जो भी आपको नंबर्स गिवन हो उनको एक ऑर्डर में, ठीक है, ऑर्डर में हमने उसको अरेंज कर देना है। उसके बाद हमने उसमें से फाइंड करना है जी मिडल टर्म कौन सी है, ठीक है। तो वही जो मिडल टर्म होगी आपके पास, वही आपका क्या होगा, मीडियन। गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा जी, उसके बाद हम एक एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, ठीक है, और ये आप देख रहे हैं जी 5 के बाद 2 3 10 1। ये तो हमें कोई अरेंजमेंट नज़र नहीं आ रही, ठीक है, ये कोई ऑर्डर है ही नहीं। हमारे अकॉर्डिंगली ऑर्डर क्या बनेगा जी, देखें जी, सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर मैं देख रही हूँ जी आगे एक और 3 पड़ा हुआ है, इसको भी लिख देते हैं, कोई मसला नहीं। फिर 5, इसी तरह 10, फिर 11, एक और 11, फिर 12, ठीक है जी। पहला स्टेप क्लियर,
उसके बाद हमारे पास हमने इसमें से मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है। अब हम देखते हैं जी मिडिल टर्म कौन सी है। यहाँ से ज़रा काउंट करना तो शुरू करें। 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ से देखें 1 2 3 4, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4 आपने स्किप किया, तो आपके पास क्या आ गया जी, मिडिल टर्म क्या बनती है 1 2 3 4, यहाँ से भी करें 1 2 3 4, तो मिडिल टर्म आ गई 5। ठीक है जी। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जी। इसमें क्या होगा हमारे पास, हम देखेंगे कि यहाँ पे देखें ज़रा 15 है, 8 है, 1 है, 5 है, 7 है, 2 है, 13 है, 14 है। सबसे पहले क्या करना है जी, अरेंज कर लेना है। कर लेते हैं, बहुत ईजी है ये तो। 1 2 5 7 8 13 14 15, समझ आई, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, आपने देखना है जी इसमें से मिडिल टर्म कौन सी है। ज़रा यहाँ से काउंट करना है तो शुरू करें। 1 2 3, यहाँ से देखें 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई हमारे पास कुछ समझ नहीं आ रहा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे यहाँ से भी अगर हम 3 देखें, यहाँ से भी 3 देखें, तो मिडल में तो 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो अब क्या करें। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही आ रही थी, ठीक है। इक्वल स्पेसिंग आपने देखनी है ना, इक्वल नंबर्स यहाँ से स्किप कर देने, इक्वल यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से 3 गए, यहाँ से 3 गए, बीच में अब हमारे पास रह गए 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आपने 7 और 8 को आपने ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको 2 पर डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये आपने पहले सम लेना है, उसके बाद आपने इसको 2 पर डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा मीडियन। इस केस में आपके पास सिंपली आ गया था मिडिल टर्म। इसमें आपके पास 2 टर्म्स आ रही थी, तो आपने इनका सम लेना है और इसको 2 पर डिवाइड कर देना है। किस पे डिवाइड करना है, 2 पर डिवाइड कर देना है। अगर यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यूज़ बचती हैं तो आपने इसको 2 पे डिवाइड कर देना है। अगर आपके पास सिंपली एक ही मिडिल टर्म है तो सिंपली वही उसका मीडियन होगा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलें जी, लुक एट दिस मॉड, ठीक है। व्हाट इज़ मॉड। मॉड होता है जी आपके पास, इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। ओके, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू यानी कोई भी आपको डाटा सेट गिवन हो, उसमें जो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू है वही आपके पास उसका मॉड होगा, ठीक है जी। अब ये देखें, आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 6 6 1 3 3 2 2 2 2 2, ठीक है। आपने इसमें जी मीडियन में तो हम पहले अरेंज करते थे ना, मॉड में इट्स नॉट कंपलसरी कि आप इसको अरेंज करें, ठीक है। क्योंकि आपने मिडिल टर्म ही फाइंड आउट करनी है, उसमें तो आपने इसमें आपने रिपीटेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीडियन में आपने मिडल वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ओके तो आपने क्या करना है, मॉड में आपने मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ जी, ये 6 है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 एक ही टाइम रिपीट है, 3 2 टाइम्स रिपीट है, और ये 2 है, 1 2 3 4 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है ये 2। तो आपके पास मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी हुई, 2, ठीक है, क्योंकि 2 सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है इस डाटा सेट में, तो मॉड इज़ 2। वेरी सिंपल, वेरी इजी, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास एक और टॉपिक आता है कन्वर्जन्स का, ठीक है। कुछ यूनिट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपके पास, और लिखा है कि ये किसके इक्वल होता है, ठीक है। अब आपके पास है 1 किलोग्राम, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं 1 kg जी। कहते हैं जी हमारे पास 1 kg इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर्स, यानी 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 मीटर्स। इसी तरह मैं आपको एक और दिखाती हूँ, ये देखें जी, अब 1 मीटर है, हम कहते हैं जी 1 मीटर, 1 मीटर किसके इक्वल है, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहले ये 1 किलोग्राम है, इसमें इसके अंदर 1000 मीटर्स हैं, ठीक है। तो बड़ा वाला कौन सा हुआ, लार्जर वन ये वाला हुआ, ये हमारे पास ग्रेटर है, और ये हमारे पास स्मॉल है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने देखना है जी मीटर का भी यही हिसाब है जी, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो बड़ा कौन सा हुआ, ये वाला, और ये स्मॉल वन। अच्छा जी, उसके बाद 1 डेसीमीटर है, 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर्स, यानी 1 डेसीमीटर बड़ा यूनिट, और उस बड़े यूनिट के अंदर 10 सेंटीमीटर्स आते हैं, यानी 10 सेंटीमीटर्स किसके अंदर आते हैं, सिर्फ 1 डेसीमीटर के अंदर। 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर्स। इसी तरह 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के अंदर आपके पास क्या आएगा, 10 मिलीमीटर्स, 10 मिलीमीटर्स, ओके। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी तरह 1
टन, 1 टन के अंदर आपके पास 1000 किलोग्राम्स होते हैं, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। उसके बाद है जी आपके पास आ जाता है नेक्स्ट पोर्ट, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, ये देखें आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, ये देखें। कन्वर्ट करना है आपने किलोमीटर को मीटर में, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया था, 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर्स, ठीक है। अब उसने कहा है जी इस एग्जांपल में कि आपके पास 5 किलोग्राम है, ठीक है। इसको बताएं, इसको कन्वर्ट करें मीटर में, यानी 5 किलोमीटर कितने मीटर्स के बराबर होगा। तो आपने क्या करना है, ये जो 5 है, ठीक है, आपने इस 5 को मल्टीप्लाई कर देना है 1000 मीटर्स के साथ, ठीक है। तो क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर के अंदर 5000 मीटर्स होंगे। इसी तरह अगर आपने कन्वर्ट करना हो मीटर को किलोमीटर में, ठीक है, तो आपने क्या कर देना है, 1000 से सिंपली उसको डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे पूछा गया जी 5 मीटर इक्वल टू कितने किलोमीटर्स होंगे, तो आप सिंपली कह देंगे जी 5 को आप डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, तो आपके पास आंसर किस में आ जाएगा, किलोमीटर में। यानी ये पहले मीटर यूनिट लगा था, अब ये 5 को डिवाइड किया 1000 पर, तो आपके पास किलोमीटर में आंसर आ गया। तो ये थी हमारी कन्वर्जन्स। बाकी जो मैंने आपको पीछे टेबल दिया उसको अच्छे से देखें, ठीक है। उसी तरह जैसे ये किलोमीटर से मीटर है, इसी तरह सेंटीमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर, और आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी छोटे से बड़े यूनिट में जाना हो, ये देखें, अब जैसे बड़े से छोटे यूनिट में गए तो आपने मल्टीप्लाई किया, इसी तरह छोटे से बड़े में जाना है तो आपने डिवाइड करना है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। उम्मीद है मुझे आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।